क्या लापरवाही किए हैं जो एकदम ठीक ठाक से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई हमारे पास। ये अस्पताल के लिए बड़ी दर्दनाक बात है और मरीज के अटेंडेंट के लिए भी बड़ी दर्दनाक बात है। नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और झोले छाप डॉक्टरों की लापरवाही से लोग समय से पहले ही अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जिसके चलते आए दिन निजी अस्पतालों में लोगों की जान चले जाने की खबरें लगातार आ रही है। ताज़ा मामला बस्ती जिले का है, जहां एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। निजी अस्पताल में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि बेहोशी का ओवरडोज दिए जाने के चलते उनके मरीज की जान चली गई। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान उन्हें बेहोशी का ओवरडोज दिया गया, इसके चलते उनकी मौत हो गई। कैसे क्या हुआ है? कल हम डॉक्टर साहब के पास अपने पिताजी का रिपोर्ट लेकर के आए थे, तो आज को बुलाए थे कि आइए सुबह इनका ऑपरेशन हो जाएगा। हम सुबह लेकर के एकदम स्वस्थ थे, ठीक ठाक थे, आए हैं। उनका जो है उनको देखा गया और डॉक्टर साहब कहे कि ठीक ठाक है। उसके बाद से ईसीजी भी कराए और क्या दिक्कत था क्या दिक्कत नहीं था, क्या लापरवाही किए हैं जो एकदम ठीक ठाक से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई हमारे पास। घुटने का ऑपरेशन। हाँ, यहाँ कब भर्ती किया? यहाँ सुबह 8 बजे। इसके पहले भी कहीं इलाज करवा रहे थे? नहीं, इसके पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए थे, फिर वहाँ से यहाँ पे ले आए। हालांकि परिजनों के आरोप के बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं की है। मरीज की मौत अचानक हार्ट अटैक होने से हुई। देखिए, ये मरीज मेरे पास कल पूछने आए थे कि इनके पिता का ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि किसी अन्य चिकित्सक के यहाँ भी ये पहले गए थे, तो उन्होंने ऑपरेशन करने से थोड़ा इनकार इसलिए किया क्योंकि इनकी सांस की दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, 2 से 3 दिनों बाद होगा। क्योंकि ऑर्थोपेडिक में किसी भी सर्जरी को करने के अन्य मेथड होते हैं। उन्होंने चूंकि प्लेटिंग की बात कही थी, तो अगर किसी भी व्यक्ति को सांस की दिक्कत हो तो उसकी प्लेटिंग में बहुत खतरे होते हैं। इसलिए इनको आज जब मैं सर्जरी के लिए लेकर गया, तो मैंने व्यक्तिगत तौर भी इनसे पहले ऑपरेशन के पहले पूछा। मैंने कंसेंट, ईसीजी, पीएसी, मैंने सारी चीजें, और मेरे अपने स्वयं के बेहोशक ने ये चीज को बेहोशी दी। चूंकि इसमें कोई चीरम फड़ाई नहीं थी और सर्जरी 7 मिनट के अंदर हो गई। इवन अगर मैं आप चाहें तो उसे बाद के भी एक्सरे में करा सकते हैं, जो कि खासकर पीएम में होता है। इसके उपरांत मैंने इनको 7 मिनट जब सर्जरी हुई तो मैंने इन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा कि अब इन्हें बाहर हम लोग कर देते हैं। ठीक जैसे इनको बाहर करने के लिए इन्हीं के छोटे बेटे को मैंने कहा कि आप अपना एक बेल्ट ला दीजिए, बेल्ट आपको पहना करके घर भेज दिया जाए। अच्छा, जब वो अभी बेहोश करने से पहले ही मैंने पूछा भैया टूटा क्यों, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बस गंदी आदत है कि ताड़ी पीता हूँ और इसीलिए मेरी थोड़ी लेटने पर सांस बहुत ज्यादा उखड़ने लगती है। मैंने ये पूछा कि आपको इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने कहा मैंने एक ही सुझाव भी दिया था कि अब भविष्य में आप ताड़ी हो रही है ऐसी कोई चीज ना पिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, अब उनकी लैंग्वेज में कि हम कसम खाते हैं अब न पिएंगे। उसके बाद जैसे मैं इन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा हूँ और बेल्ट इनके बेटे ने अभी लिया वहां तक, तब तक आप समझिए ऑल ऑफ सडन इनको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कहते हैं, मतलब जिसमें
तुरंत, जिसका कोई बेसिक वो नहीं होता है, सांस थोड़ी सी दिक्कत में थी, बट जब तुरंत कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है तो उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे मैंने रिससिटेट किया। आप इसका अंदाजा ये लगाएं कि ऑपरेशन में इस तरीके की चीज का हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भंसवाड़ी, कि हमारे यहाँ ओटी में 2 टेबल थी, तो मैंने एक नेक्स्ट टेबल पर भी एक महिला को कि उनका गोला बदला जाना था कि उन्हें लाइए। बाद में 1.5 घंटे जब मुझे इन्हें रिससिटेट करना पड़ा तो फिर मैंने उन महिला को भी बाहर किया। अब परिजन, जब मैंने ये सारी चीजें डिक्लेयर की हैं कि भाई इस तरीके की चीजें हैं, तो परिजन का यह आरोप कि आपने पैसे के लिए कर दिया, आपने नेग्लिजेंस कर दिया, ये बिल्कुल असत्य और निराधार है। मैंने मेडिकल फील्ड में रहते जितने सेफ्टी मेजर्स सारी चीजें ली हैं, सब कुछ मैंने करके इस चीज को ऑपरेट किया है और मैंने इन्हें स्वयं सजेस्ट किया है आप बॉडी को पोस्टमार्टम अवश्य कराइए कि आप भी इसे कंफर्म रहें कि यह सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है कि नहीं है। 1.5 घंटे मैंने इन्हें रिससिटेट किया है। परिजन ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कहीं भेज दीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट बुला दीजिए। देखिए, एक डॉक्टर की ड्यूटी है, उसे इतना पता है, मैं इसमें कोई ये नहीं कह सकता, इसमें कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं था, वो अब नहीं। राजी से कहूँ, अक्सर करके जब नर्सिंग होमों पर इस तरीके का कोई भी दुर्घटना होती है तो 99% लोगों का आरोप इस तरीके से लग जाता है, किसी ने बेहोशी का ओवरडोज दे दिया, डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं आपने कोई नस काट दी। इनके छोटे बेटे ने भी इस बात को कही, मगर ये सब चीजें मेडिकल फील्ड में नहीं है। और मैं आपको इतना बता दूं कि अगर पीएम होगा, और अभी सीएमओ साहब भी, हमारे सम्मानित सीएमओ साहब भी आए हैं, वो भी इन सब चीजों को, अगर सारी चीजें हम लोग अगर मेडिकल नजरिए से देखेंगे तो इसमें कहीं कोई नेग्लिजेंस मेडिकल फील्ड से नहीं है, किसी को आकस्मिक दुर्घटना और किसी की मृत्यु है। मामले की जानकारी मिलते ही सीएमओ रामशंकर दुबे अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को समझाते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद वो शांत हुए। इस मामले को लेकर जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा था। इसी दौरान ऑपरेशन के बाद इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया और ये अस्पताल और मरीज के अटेंडेंट के लिए भी बड़ी दर्दनाक बात है। शव का पोस्टमार्टम कर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ये बड़ी आकस्मिक घटना घटी। जैसी सूचना मिली कि एक हड्डी का ऑपरेशन हो रहा था और उसके दौरान ऑपरेशन के बाद इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया जी। ये अस्पताल के लिए बड़ी दर्दनाक बात है और मरीज के अटेंडेंट के लिए भी बड़ी दर्दनाक बात है। मैं इसका पीएम करवाऊंगा और उसका आज आप डेट डिसाइड कराऊंगा कि किस वजह से इसकी डेथ हुई। यूपी की बात में आपका स्वागत है। हम इस वक्त बस्ती जनपद में मौजूद है, जो कि हम आपको बताते चले बस्ती शहर के जिला अस्पताल के निकट एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक बुजुर्ग की हुई मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की। हम बताते चलें, ये पूरा मामला बस्ती शहर के जिला अस्पताल के निकट सूर्या अस्पताल का है। हमारे साथ आप बने रहिए। मोहम्मद टीपू, यूपी की बात, उत्तर प्रदेश, बस्ती। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजन गुस्से में है। इस मामले में अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर मौत का कारण जो भी रहा हो, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। अब सवाल इस बात पर उठ रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में लगातार मरीजों की मौत होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग इन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहें यूपी की बात के साथ।